हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे काफ़ी टाइम हो गए थे वीडियोस बनाए हुए बिकॉज देयर वर फ्यू थिंग्स दैट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ। एंड आज मैं उसी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए आई हूँ कि आप जब अपने लाइफ में हीलिंग मेडिटेशन ये सब चीज़ें जब करते रहते हो तो उसका एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पैनिक है, केओटिक सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से मिराक्युलसली हेल्प करती हैं। सो टुडे आई एम हियर टू टेल यू वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, जिसमें मुझे साफ साफ अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि एक सिचुएशन में प्रैक्टिकली कितना मदद करती है टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सॉल्यूशंस आपकी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट खुद हो जाती है। सो हियर इट गोज। फ्यू डेज बैक, आई मीन शायद एक महीने पहले करीबन, सो आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड आई एम द सिंगल चाइल्ड। एंड माई पेरेंट्स आर लाइक, माई मदर इज़ 60 प्लस और माई फादर इज़ 65 प्लस बेसिकली। तो जो मेरे फादर हैं वो बीपी के भी पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है एंड वो न्यूरो का भी उनका कुछ मेडिकेशंस चलता है। सो एवरीथिंग वाज गोइंग सो नॉर्मल। लेकिन क्या हुआ कि कुछ एक महीने पहले एक दो दिन ऐसा बीता रात का जहाँ पर वो सोने में उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत अनईजी फील हो रहा था। एंड एक रात तो ऐसा भी गुजरा जहाँ पे वो कम्प्लीटली नहीं सो रहे थे और उनको देख करके पता चल रहा था कि ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। बट ऐसे सिचुएशन में आप जब होते हो, जब रात का टाइम है, बिल्कुल लाइक 1-1:30 बज रहा है रात का, एंड यू रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं और मतलब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें स्ट्राइक भी नहीं कर रही होती कि आखिर ऐसा चल क्यों रहा है। एंड एट द सेम टाइम वो रात को स्लिप करके गिर भी गए नीचे, जो कि फिर उनको उठने में भी वापस काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट समहाउ ही मैनेज्ड टू कम अप एंड फिर से बेड पर जा कर के सोना कोशिश वो ज़रूर किए, बट कुछ हुआ नहीं। एट द सेम टाइम किसी भी तरह हमने वो रात निकाला और सुबह जैसे ही हुआ तो उनको देख कर के ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो कंफर्टेबली रहे हैं रात भर। बट सुबह जैसे ही हुआ वो फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम गए आए तो फिर लगा ऐसा कि शायद वो चीज़ें उनके साथ फिर अब नॉर्मल हो रही हैं। बट धीरे 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 जैसे टाइम बीतता गया, अराउंड दिन के नेक्स्ट डे दिन के 12, साढ़े 12, 1 बजे लगभग अगेन ही स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। और इस बार तो ऐसा सिचुएशन था कि मतलब वो बिल्कुल एक कदम नहीं चल पा रहे थे, उनके पैर में एज इन कोई एनर्जी ही नहीं थी। और बिल्कुल मतलब एकदम से इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाना और उनका बिल्कुल नहीं चल पाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। इनफैक्ट आप खुद इतने पैनिक कर रहे होते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। मैंने एक जो हमारे एक डॉक्टर है जिनका दवा चलता है उनको कॉल किया एंड ही सेड कि वो क्योंकि बीपी के भी पेशेंट रहे हैं तो वो बोले कि आप फटाफट से बीपी उनका चेक कराओ। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है उस वक्त घर में उसी वक्त ऐसा टाइम होता है जब आपके घर में वो मशीन जो होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता है, आपके आसपास नहीं कोई अवेलेबल वैसा कुछ होता है। तो उस दिन के टाइम में मैंने इधर से उधर भागा और मतलब कोशिश करी कि कोई घर पे आकर के चेक कर ले, बट समहाउ कोई भी रेडी नहीं था क्योंकि उनके पास या तो वो मशीन नहीं थी या तो वो घर आकर के चेक नहीं कर सकते थे। और यहाँ से उनको घर से वहाँ तक ले जाना भी मतलब असंभव था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं बताती हूँ कि जब इस तरह का सिचुएशंस आपके साथ लाइफ में हो रहा होता है तो किस तरह कुछ चीज़ें, जब आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होते हो साथ ब साथ, तो आपको कुछ चीज़ें आपको ना मतलब आप सीख जाते हो। तो ये सारी सिचुएशंस जब रात से लेकर वो दिन तक चल रही थी, एक चीज़ जो मैं कंटिन्यूअसली कर रही थी दैट वाज हीलिंग माई सेल्फ कम्प्लीटली।
क्योंकि मैं पेन बॉडी हीलिंग सीखी हुई हूँ और तो मैंने कंटिन्यूसली पेन बॉडी हीलिंग किया और वो सारे नेगेटिव इमोशंस, अनकंफर्टेबल इमोशंस जो फील हो रहे थे वो सारा रिलीज़ करते गई एंड एट द सेम टाइम होपोनोपोनो चैंट करते गई। तो अब देखो चीज़ें कैसे चेंज करी। सुबह जब हुआ था, उसी दिन जो नेक्स्ट डे का सुबह था, तो पता नहीं क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था, एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी और इसी को कहते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना कितना ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज उनका शुगर टेस्ट, फास्टिंग, HB1AC आज के आज चेक होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट शुगर फास्टिंग का चेक होना बहुत ज़रूरी है। तो और ऐसा जगह से चेक होना कि जहाँ 2-3 दिन टाइम ना लगे बल्कि सेम डे रिपोर्ट आ जाए। तो मैंने वहाँ कॉल किया ऐसे जगह पे, वो सुबह आकर के ब्लड लेकर के, सैंपल लेकर के चले गए। और जब मैंने बताया ना, ये जो दिन के टाइम 12:30-1 बजे का टाइम जो था, तभी वो रिपोर्ट को भी आना था। अब देखो जब सिचुएशन ऐसा हुआ 1-1:30 बजे, जब उनको फिर से उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसी वक्त उस रिपोर्ट को मेरे घर आना था और जिस बंदे को लेकर के आना था उसको मैंने कॉल किया। और कॉल करते करते मैं उनको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बीपी का भी मशीन या बीपी चेक करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको ही कॉल करके बोला कि अगर आप शुगर चेक करते हो, बीपी चेक करते हो, तो प्लीज़ उस मशीन को भी लेकर के आओ और जल्दी रिपोर्ट्स लेकर के आओ। तो उस बंदे ने बोला कि हाँ मैम मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि आप कुछ भी करो लेकिन जल्दी आओ। और करीब 10 से 15 मिनट बाद फिर से मैंने उनको फ़ोन किया कि सेड कि मैम बस मैं रिपोर्ट लेकर के लैब से, जहाँ पे रिपोर्ट सारे आते हैं, वहाँ से रिपोर्ट लेकर के मैं घर ही आ रहा हूँ आपके। आई वाज लाइक नहीं आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब देखो क्या होता है, जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिलैक्स्ड मोड में लाते हो, सरेंडर करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर जब करते हो कि नहीं चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आप अपने तरफ से एक्शन ले लियो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई कुछ मिल नहीं रहा है, दिन के 1 बजे सारी दुकान बंद, सब कुछ बंद, कोई नहीं मिल रहा है, तो आपके पास कोई ऑप्शन समझ में आपको आ नहीं रहा होता है, तब सरेंडर ही एक ऑप्शन बचता है। उस वक्त मतलब ले जाने के हालत में भी हम लोग नहीं थे जो कि हम उनको तुरंत ले भी जाते। और ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं, एक कंटिन्यूसली फीलिंग थी कि रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आने दो। तो मैंने इसलिए बार बार उस बंदे को भी कॉल किया कि आप मुझे रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट लाओ। अब ये बंदा जब वहाँ पे गया रिपोर्ट लाने के लिए, वहाँ से मुझे उधर से कॉल आता है कि मैम एक जो डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, नॉर्मल एक जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो आई वाज लाइक हाँ बताओ। तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे से बात करी एंड उन्होंने बोला कि आपके घर में जो भी पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप अभी के अभी चीनी दो, उनको अभी के अभी 2 चम्मच भर के चीनी पानी का उनको सॉल्यूशन दो, और कुछ भी मीठा है तो वो दो, बिकॉज उनका शुगर काफ़ी लो जा चुका था। एंड ट्रस्ट मी, शुगर का बढ़ना फिर भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि शुगर को कम किया जा सकता है, बट शुगर जब लो हो जाता है इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, एंड दैट वाज द सिचुएशन। उसने जैसे ही फ़ोन पे बोला, मैं फ़ोन पे ही थी और फ़ोन पे ही मैंने 2 चम्मच चीनी भर के पानी में डाल के उनको पिलाया पापा को। एंड एट द सेम टाइम मुझे नहीं याद था कि मैं अराउंड 10 से 11 बजे मैंने कुछ ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, और उससे जब सामान आया, मैं कभी भी चॉकलेट नहीं मंगाती हूँ, कभी भी नहीं चॉकलेट मंगाती हूँ। उसी दिन पता नहीं क्यों मैंने चॉकलेट्स मंगाया हुआ था। उसी समय उस बंदे का कॉल आना, मैंने उनको तुरंत से चीनी पानी दिया, पूरा एक चॉकलेट भर के उनको देना, दैट टोटली सेव्ड अस, दैट टोटली सेव्ड माई फादर। और जब मैंने बाद में वो रिपोर्ट में देखा, इट वॉज रियली अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। बट वही, अगर जब आप अपने आप को रिलैक्स्ड रखते हो, काम डाउन रख करके रखते हो, उस सिचुएशन में आप टोटली सरेंडर करके रखते हो, देन सॉल्यूशंस आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है, मिराक्यूलसली अट्रैक्ट होती है, और मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त आप फेथ इतना स्ट्रॉन्ग जब रखते हो कि नहीं चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, कोई बात नहीं, चीज़ें होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। क्योंकि उस समय जब आप
अपने आप को रिलैक्स रखते हो, मतलब कम्प्लीटली हील रखते हो, तो अपने आप आपके अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं, आइडियाज़ आने लगते हैं। तो सुबह में चाहे वो चेक करवाने का डिसीजन लेना हो, वो आइडिया जो आया उस पर एक्शन लेना हो, चाहे वो ऑर्डर करते वक्त चॉकलेट का आना हो, चाहे वो मतलब अपने आप को काम डाउन रखना हो इस फेथ के साथ कि नो मतलब नथिंग विल हैपन और सॉल्यूशंस आएंगे आएंगे आएंगे, एंड इट टोटली सेव्ड आवर लाइक लाइफ। तो ऑल आई कैन से कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हीलिंग करते हो और अपने आप को एकदम से पीसफुल रखते हो, सेकेंड थिंग सरेंडर आप जब टोटली कर देते हो विथ दैट फेथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, वो एक्शन ही जो कि नेगेटिव इमोशन से आ रहा है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है, पैनिक में लिया हुआ कोई डिसीजन होता है, वो हमेशा गलत होता है। लेकिन जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, आपके अंदर से एकदम से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, तब वो चीज़ें डेफिनेटली आपके ही फेवर में जाती हैं एंड यू गेट मिराक्यूलस रिजल्ट्स। सो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल या फिर बहुत ही छोटा होगा, बट कुछ लोग होंगे जो इस तरह के सिचुएशंस में फंसते होंगे, या किसी के साथ कोई भी ऐसा पैनिक वाला जब सिचुएशन होता है, तो जब आप इस तरह के किसी सिचुएशन में जब आप पैनिक ना करके, जब आप, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, आप जानते हो आप जिस तरह की इमोशन में रहोगे आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एंड दैट्स वाई व्हेन यू चूज़ टू हील योर सेल्फ, चूज़ टू काम डाउन, सॉल्यूशंस अट्रैक्ट टू योर सेल्फ। आपको कोई भागना नहीं पड़ता है। And that's how things happen, and that's how things happened for me and for my parents. एंड यही मुझे आज शेयर करना था। मुझे ऐसा लगा कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। इसीलिए मेरे साथ ये जो एक्सपीरियंस हुआ, इसमें तो मुझे मेडिटेशन और हीलिंग ने तो बहुत मतलब मिराक्युलस रिजल्ट्स दिया। मतलब बाद में डॉक्टर ने ये भी बोला कि कुछ भी हो सकता था, दैट वाज द सिचुएशन, बट it totally changed to our favor, and that's the magic of healing and meditation. So I hope आपको इस वीडियो से कुछ benefit मिला होगा. So thank you for listening to my experience patiently. Thank you so very much.